Hello, dears. Welcome to my YouTube channel, Mir. If you are new, then please subscribe and press the bell icon for more updates. As you all know, we are going to start the lines and angles. It's the day 2 of introduction. So let's start. Yesterday we have discussed about the angles. What is an angle? So yesterday we have discussed a figure formed by two rays or sides with a common end point. जैसे हमने कल पढ़ा था, अगर हमारे पास दो रेज होंगे या दो साइड्स होंगे जिनका कॉमन एंड पॉइंट होगा, सपोज वो है हमारे पास, तो यहाँ पे ये एंगल बन जाता है. जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया, वी हैव ए सी एंड ए आर दी टू रेज. सो विद ए कॉमन एंड पॉइंट दैट इज ए को हम वर्टेक्स कहते हैं बेटा, जो कॉमन एंड पॉइंट इसका रहता है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं. यस्टरडे हमने पढ़ा था ये. ठीक है बेटा, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज और साइड्स, जिसको हम कहते हैं प्लूरल वर्टिसेस. ठीक है बेटा, वर्टेक्स का प्लूरल रहेगा वर्टिसेस. इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि ए हमारे पास जो है ए इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. सो बेटा अब यहाँ पे नोटेशन है. नोटेशन मतलब हम एंगल्स को नोट कैसे करते हैं या एंगल को हम नेम कैसे देते हैं. सो एंगल इज नेम्ड वन ऑफ द थ्री वेज. तो हमारे पास ये तीन टाइप्स है जिस तरीके से हम एंगल को नाम दे सकते हैं. सपोज पहला वाला हमारे पास है, बाय द वर्टेक्स एंड ए पॉइंट ऑन ईच रे, वर्टेक्स मस्ट बी इन द मिडल. तो वर्टेक्स जो है ये हमें मिडल में होना चाहिए. उसके बाद हम ले सकते हैं टी ई ए, या तो एंगल टी ई ए आएगा, एंगल टी ई ए, और हम कह सकते हैं ए ई टी, एंगल ए ई टी. ये तो पहला वे रहेगा. और सेकंड बाय इट्स वर्टेक्स, जो हमें यहाँ पे वर्टेक्स दिया गया है, वर्टेक्स यहाँ पे हमारा ई है, सो हम ये कह सकते हैं एंगल ई बी. डायरेक्टली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थर्ड वन हमारे पास है बाय नंबर. अगर हम इसको नाम देते हैं, सपोज हमने इसको नाम रखा है वन एंगल, सो हम एंगल वन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमारे पास तीन वेज है बाय वर्टेक्स. तो पहले वर्टेक्स लेंगे और उसके बाद जो भी पॉइंट्स हमें इन रेज पे रहेंगे, दैट मीन्स वर्टेक्स मिडल में आना चाहिए, टी ई ए और ए ई टी. ठीक है बेटा. उसके बाद सेकंड डायरेक्टली बाय इट्स वर्टेक्स जो ई था, उसके बाद इसको हम नंबर भी ले सकते हैं, तो नंबर वन आया. तो इसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो यहाँ पे बताया जा रहा है विच नेम इज़ नॉट करेक्ट फॉर द एंगल बिलो. यहाँ पे ये एंगल दिया गया है, इसके लिए कौन सा नाम करेक्ट नहीं है. यहाँ पे है नॉट. अगर करेक्ट होता तो देखते, बट यहाँ पे है नॉट करेक्ट. ठीक है बेटा. एस आर टी, देखो बेटा हम कौन सा ले सकते हैं, एंगल एस आर टी. ठीक है बेटा, या एंगल टी आर एस, या उसके बाद एंगल टू ले सकते हैं, या एंगल आर ले सकते हैं. चलो देखिए टी आर एस, तो टी आर एस बिल्कुल ये ठीक है, आर मिडल में आया. एस आर टी आर मिडल में आया, बिल्कुल ये भी ले सकते हैं. आर एस टी तो एंगल एस पे होना चाहिए था, तो ये वाला जो है एस आर एस टी, इसको हम ये नहीं ले सकते. ठीक है बेटा. तो इसके बाद हमारे पास एंगल टू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने एंगल टू का नाम दिया है. अब उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉन्ग्रेंट एंगल्स. कॉन्ग्रेंट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट एंगल्स वो वाले एंगल होते हैं जिनका मेजर सेम होगा. जैसे 35 डिग्री एक होगा, दूसरा भी 35 ही होना चाहिए. एक 60 होगा, दूसरा भी 60 होना चाहिए. देन वी कैन से दैट दे आर कॉन्ग्रेंट. ठीक है. जैसे मैंने बताया कॉन्ग्रेंट एंगल्स, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एंगल्स दैट हैव द सेम मेजर. तो यहाँ पे वो वाले एंगल जिनका मेजर सेम होगा, तो यहाँ पे हम इन दो एंगल्स को कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं अगर हमारे पास एंगल WIN जो है ये होगा बराबर LHS. इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल रहेंगे, या डायरेक्टली हम लिखेंगे मेजर, या लिखेंगे WIN जो है, जब इनका मेजर इक्वल होगा तो ये वाली साइन जो है, इस वाली साइन को हम कहते हैं ये कॉन्ग्रेंट है. जैसे आपने कॉन्ग्रेंट का कंसेप्ट तो पढ़ा ही होगा. तो इसके बाद तो आर्क जो है, ये वाली आर्क और यहाँ पे ये जो आर्क है, ये आर्क मार्क जो है दैट इंडिकेट द कॉन्ग्रेंट एंगल्स. तो ये हमें इंडिकेशन होती है कि ये एंगल जो है वो इक्वल होते हैं. To write the measure of an angle, put a lowercase m in front of the angle bracket.
सो हमारे पास एंगल ब्रैकेट को यहाँ पे अगर हम मेजर करते हैं तो स्मॉल m यहाँ पे लिख सकते हैं। स्मॉल m के बाद ये एंगल नोटेशन जो है, इससे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, तो ये हम मेजर ऑफ एंगल, ठीक है बेटा। सपोज हमें यहाँ पे करना है मेजर ऑफ WIN इज रीड एज मेजर ऑफ एंगल विन, ठीक है बेटा। तो अब आते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल। सो इंटीरियर ऑफ एन एंगल वी कैन से दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन दिस sides of the angle or the we can say between the arms of an angle। अगर हमारे पास ये एक एंगल है, इनके दरमियान जो भी पॉइंट्स हमारे आते हैं, इन वाले पॉइंट्स को हम कहते हैं इंटीरियर, और जो बाहर रहेंगे इनको हम कहते हैं एक्सटीरियर, ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद एंगल एडिशन पोस्टुलेट, यहाँ पे हमारे पास एक पोस्टुलेट है जिसको हम एंगल एडिशन पोस्टुलेट कहते हैं। सो इफ D इज इन इंटीरियर ऑफ एंगल ABC, हमें यहाँ पे दिया गया ABC, यहाँ पे D जो है ये इंटीरियर में है, देन वी कैन से दैट एंगल ABD प्लस एंगल CBD वो हमें होगा किसके बराबर, एंगल ABC के बराबर, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ मेजर ऑफ एंगल ABD, अगर हमारे पास ABD है, इसका मेजर हमारे पास 50 डिग्री है, और ABC का जो मेजर हमारे पास है ABC का 110, तो हमें इस वाले एंगल का मेजर क्या आएगा, तो हम लेंगे 110 में से माइनस करेंगे 50 डिग्री, तो वो हमें आता है 60 डिग्री। तो बेटा ये वाला हमारे पास आएगा 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ से भी आप यही कर सकते हो। आपको मेजर ऑफ PAH दिया गया है, PAH दैट इज़ 1 to 5, सॉल्व फॉर x, तो आपको x निकालना है। तो ये वाला एंगल बेटा वो हमारे पास है 2x + 8, और इसको ऐड करेंगे हम 3x + 7, तो वो हमें किसके बराबर है बेटा, 1 to 5 के बराबर। तो जब हम ऐसे करेंगे तो 2x + 8, 2x + 3x दैट इज़ 5x, 7 और 5 हुए 15, सॉरी 7 और 8 हुए 15, दैट इक्वल टू 125, तो 5x आएगा 125। अब ये यहाँ पे आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 1 to 5 - 15 दैट इज़ 110, तो 5 1 ज़ार 5, 5 22 ज़ार दैट इज़ 110, तो x का वैल्यू हमारे पास आएगा 22, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आता है कंसेप्ट एक जिसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर वो चीज़ होती है, जो वो रे होती है जो एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सपोज अगर हम यहाँ पे बात करेंगे UY जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, इसने इस वाले एंगल और ये बड़ा वाला NUS या SUN जो था, ये वाला SUN जो था, ये एक एंगल था, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज SUY एंड NUY, इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आते हैं एडजेसेंट एंगल्स। सो अगर हम एडजेसेंट एंगल्स की बात करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर द 2 एंगल्स इन द सेम प्लेन। अगर हमारे पास 2 एंगल्स हैं सेम प्लेन में विद ए कॉमन वर्टेक्स, इनमें एक आपको एक कॉमन वर्टेक्स आएगा एंड एक कॉमन साइड, और इनका एक साइड कॉमन रहेगा जिसको हम कहते हैं कॉमन आर्म, ठीक है बेटा, या कॉमन साइड भी कह सकते हैं, कॉमन आर्म भी कहते हैं, ठीक है बेटा। बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट, बट इनके दरमियान कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं रहेगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एंगल 1 और एंगल 2 जो हमारे पास हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 ये हमारे पास आएंगे, दे आर एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे हैव द कॉमन, ये वाली रेज, ये वाली आर्म जो है ये इनकी कॉमन है। सो वी कैन से दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। इसके बाद हमारे पास आता है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है, टू एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स और अपोजिट। तो यहाँ पे इनकी कॉमन या में दूसरी वाली हमारे पास ये 2 है, ठीक है बेटा, ये अपोजिट में है, तब जाके हम कह सकते हैं लीनियर पेयर है, और इनका सम हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आएगा। दे फॉर्म, तो बाद में ये लाइन ही बन जाती है, ये देख लीजिए आप। उसके बाद हमारे पास आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या हम कहते हैं वर्टिकल एंगल्स। हमारे पास यहाँ पे 2 नॉन एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होते बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, सपोज ये वाली एक है, ये वाली दूसरी है, तो एंगल 1 और एंगल 4 जो है ये आएंगे हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इक्वल भी रहते हैं, और हमारे पास एंगल 2 और एंगल 3 वर्टिकली एंगल्स आएंगे, जिसको हम कहते हैं दे आर कॉन्ग्रेंट, दैट मीन दे आर इक्वल। सो बेटा यहाँ पे कहेंगे एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकल एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर वर्टिकल एंगल्स, और यहाँ पे एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, ठीक है बेटा।
इसके बाद आते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे और सप्लीमेंट्री एंगल्स में। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जिनका सम हमारे पास 90 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास दो होंगे, ये भी हमारे पास दो होंगे, तब जाके हम कह सकते हैं दे आर कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो कम्प्लीमेंट्री हम देखेंगे एंगल है एंगल बी, अगर इनको सम करेंगे 55 + 35 तो ये हमारे पास बन जाते हैं 90 डिग्री के बराबर। सो यहाँ पे कह सकते हैं एंगल ए एंड एंगल बी जो हमारे पास है दे आर कम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पे देखेंगे एंगल ए और एंगल सी 125 + 55 डिग्री जब ऐड करेंगे तो 180 आ जाता है। सो वी कैन से दैट एंगल ए एंड एंगल सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे कहेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर कम्प्लीमेंट्री क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है। एंगल ए एंड एंगल सी आर सप्लीमेंट्री बिकॉज इनका सम जो है दैट इज़ 180 डिग्री। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेशन। व्हाट इज़ मेजर ऑफ एंगल वन, एंगल वन का मेजर कितना है, तो 180 में से आप निकालेंगे बेटा 60 डिग्री, तो वो आता है 120 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया लीनियर पेयर का सम जो है वो कितना होता है बेटा, वो हमारे पास 180 होता है, तब जाके मैंने 180 लिया, तो इसका सम हमारे पास 120 डिग्री आता है। तो इसके बाद है क्वेश्चन इसका दूसरा, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल टू, एंगल टू का मेजर क्या है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा ये वाली मात्रा जो यहाँ पे यूज़ हुई है, सिंबल यूज़ हुआ, ये 90 डिग्री के लिए है। ठीक है बेटा, तो दूसरा एंगल है 90 - 51 हम करेंगे क्योंकि एक साइड दिया गया है, तो हमारे पास ये आते हैं 49 डिग्री। ठीक है बेटा, 49 यहाँ भी वाला एंगल आएगा, एंगल टू हमारे पास 49 डिग्री आया, तो इसका मेजर ऐसे निकला। अब उसके बाद व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल थ्री, तो एंगल थ्री का मेजर क्या है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो 105 एंड ये वाला 3 एंगल जो है दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल थ्री जो हमारे पास रहेगा दैट इज़ 105 डिग्री। ठीक है बेटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल ही रहते हैं जो हमने पढ़ा। तो बेटा होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आज का लेक्चर था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ER मीर चैनल का नाम है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ का अपडेट मिले। थैंक यू।